नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका एसएस अचीवर्स इंस्टीट्यूट में स्वागत। हर रोज की तरह एक बार आप अपडेट हो जाए। आज का अपना टॉपिक रहेगा मेवाड़ का इतिहास। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आने वाले हैं। जो आपने तैयारी की उसका आकलन भी हो जाएगा और जो कोई कमी आप में लग रही है वो पूरी भी हो जाएगी। हमने इससे पहले चौहानों के इतिहास के प्रश्न पढ़े थे और लगभग आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए थे। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न मेवाड़ के इतिहास का अपन लेंगे। नैनसिरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? पहला प्रश्न, नैनसिरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाएं हैं? 24, 36, 42, 20। मोहनोत नैनसी ने एक ग्रंथ लिखा नैनसिरी ख्यात, उसमें गुहिल की, मेवाड़ में जो गुहिल वंश था उनकी कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? इस प्रश्न का सीधा सा आंसर है 24 शाखा। अगला प्रश्न, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? मेवाड़ के राजा बप्पा रावल का वास्तविक नाम। बप्पा रावल का वास्तविक नाम अल्लट, गुहादित्य, कालभोज, महेंद्र शेखर। इसका सीधा सा आंसर आपके लिए होगा कालभोज। मेवाड़ के राजा बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज, जो हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल पड़ा था। इन्होंने चित्तौड़ के मानमौरी मौर्य को हराया था। बप्पा रावल, इनके गुरु जी का नाम था हरित ऋषि। और ये मेवाड़ के वास्तविक संस्था, मतलब मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की स्थापना इन्हीं के द्वारा हुई थी। भी प्रश्न पूछे, मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य किसने स्थापित किया? बप्पा रावल। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बप्पा रावल। और गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? तो गुहिलादित्य। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य, लेकिन वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। गुहिल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। किसने दिया था इनको? बप्पा रावल, हरित ऋषि। अगला प्रश्न, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? शासक के रूप में देखा जाए, चार ऑप्शन है। अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हम्मीर, क्षेत्र सिंह। राणा हम्मीर की बात करेंगे अपन तो सिसोदिया वंश का पहला राजा होगा। लेकिन हमको पूछा है गोहिल वंश का पहला राजा कौन है, पहला शासक कौन है? मेवाड़ में गोहिल वंश का संस्थापक कौन है कभी आए? तो गुहिलादित्य। गुहिलादित्य नहीं हो तो बप्पा रावल। इसमें पूछा गोहिल वंश का संस्थापक कौन है, नहीं संस्थापक नहीं, पहला शासक कौन है? ऑप्शन 4 है, आंसर होगा बप्पा रावल, कालभोज। अगला प्रश्न, 734 ईस्वी में 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया? चित्तौड़ में एक मौर्य राजा था जिसका नाम था, तो ऑप्शन में आएगा नागभट्ट, मानमौरी, पिल्लुका, ककुआ। चित्तौड़ में वो कौन सा मौर्य राजा था जिसको हरा करके बप्पा रावल ने चित्तौड़ का किला अपने कब्जे में ले लिया था? 734 ईस्वी के आसपास की बात है। चित्तौड़ में एक राजा था मौर्य जिसका नाम था मानमौरी, जो चित्तौड़ में राज कर रहा था। बप्पा रावल ने मानमौरी के ऊपर आक्रमण किया और वो चित्तौड़ का किला अपने कब्जे में ले लिया था। तो आंसर क्या होगा? मानमौरी। चित्तौड़ का किला बनाया किसने? वो भी एक मौर्य राजा था जिसका नाम था चित्रांग या फिर चित्रांगद मौर्य। लेकिन एक ग्रंथ आता है कुमारपाल, कुमारपाल के अनुसार चित्तौड़ का किला किसने बनाया? तो चित्रांग। कुमारपाल के अनुसार नहीं पूछे तो चित्रांगद मौर्य। दोनों आंसर सही होंगे। किस राजा को हरा करके, मौर्य के किस राजा को हरा करके बप्पा रावल ने चित्तौड़ का किला अपने कब्जे में लिया था? मौर्य राजा कौन था? मानमौरी मौर्य। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का राजा रतन सिंह किस वंश का शासक था? आपके सामने चार ऑप्शन, चंदेल, चौहान, गोहिल, परमार। चित्तौड़ में कौन कौन से वंश थे? चित्तौड़ में सबसे पहला वंश था गोहिल वंश, सेकंड वंश बाद में सिसोदिया आया। तो रतन सिंह किस वंश का राजा था? रतन सिंह इन चारों ऑप्शन को देखे तो गोहिल वंश का राजा था। और गोहिल वंश का अंतिम राजा था रतन सिंह। गोहिल वंश का अंतिम राजा पूछे तो भी रतन सिंह। गोहिल वंश लास्ट कब तक चला मेवाड़ में? 1303 तक। अलाउद्दीन के आक्रमण के बाद गोहिल वंश खत्म हो जाता है, रतन सिंह मर जाता है। और कहते हैं कि रतन सिंह का एक भाई था, वो सीधा चला गया था नेपाल, कुंभकर्ण, और वहां पर गोहिल वंश इसने स्थापित किया था।
मेवाड़ में गोहिल वंश का राजा रतन सिंह, जो गोहिल वंश का लास्ट राजा भी था। विषम घाटी पंचानन, प्रश्न बहुत अच्छा है। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? राणा हम्मीर, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह। चार ऑप्शन आपके सामने है। बहुत से विद्यार्थी अगर कंफ्यूज होए तो हो सकता है कि आपको इनमें से कुंभा भी लगे। राणा कुंभा को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। राणा कुंभा की उपाधियां याद करो, तो सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राजगुरु, हाल गुरु, दान गुरु। राणा लाखा की कोई हम उपाधि पढ़ते नहीं है। राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण हुआ उदय सिंह का, अकबर का, उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? उदय सिंह जी थे। उदय सिंह जी की कोई उपाधि अपने को पढ़नी नहीं है। राणा हम्मीर कौन थे? राणा हम्मीर मेवाड़ में सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। और मेवाड़ में जब गोहिल वंश खत्म हो गया, राणा हम्मीर को सिसोदा गांव से बुलाया गया और उन्होंने सिसोदिया वंश स्थापित किया। और कहते हैं कि विषम घाटी पंचानन में हम्मीर देव सिसोदिया को इसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। किसको? राणा हम्मीर देव को। और विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट आक्रमण में शेर के समान राजा। कौन था विषम घाटी पंचानन? मेवाड़ के राजा राणा हम्मीर देव सिसोदिया। अगला प्रश्न, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? मेवाड़ के ऊपर बहुत संकट आ गया था, मेवाड़ में गोहिल वंश खत्म हो गया था, सब तरफ ये समस्या थी कि मेवाड़ के ऊपर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था। मेवाड़ में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल दिया था, ऐसी समस्या आ रही थी। अब गोहिल वंश ही मेवाड़ में खत्म है, किसको बुलाया जाए? रतन सिंह का वंशज पीछे नहीं था, रतन सिंह का बेटा नहीं था, दूसरा भाई नेपाल चला गया। तो उसी समय एक अचानक से राणा हम्मीर का आगमन होता है। शानदार एंट्री होती है। राणा हम्मीर सिसोदा गांव से आकर के यहाँ पर तहलका मचा देता है और कहते हैं कि मेवाड़ में जो भी समस्या आ रही थी सबको खत्म करके राणा हम्मीर ने नया वंश स्थापित किया, सिसोदिया वंश। इसलिए मेवाड़ का मुक्तिदाता कौन है? राणा हम्मीर। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? यानी कि जावर में सबसे पहले चांदी की खान मेवाड़ के किस राजा के काल में निकली थी? क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह लाखा, रतन सिंह, कुंभा या कुंभकर्ण? गत सेकंड जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ था उसमें सीधा से प्रश्न आया था कि मेवाड़ के किस राजा के काल में चांदी की खान निकली थी? क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, लाखा, रतन सिंह, कुंभा या कुंभकर्ण? ये जावर जो जगह पड़ती है वर्तमान में सलूम्बर जिले में है। जावर एक जगह है सलूम्बर में जहाँ पर खानों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है जावर माता। कभी पूछे जावर माता को क्या बोलते हैं? खानों की देवी है। खानों की देवी कौन सी है? तो जावर माता सलूम्बर वाली। किस राजा के काल में चांदी की खान निकली थी? मेवाड़ में राणा लाखा के काल में निकली थी चांदी की खान। आंसर क्या होगा? लक्ष्य सिंह। ये ऑप्शन थोड़ा ऊंचा नीचे हो गया, एक यहाँ पर दो ही है, ये तीन ही। लक्ष्य सिंह को पढ़ना है सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, रतन सिंह हारा था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीती थी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक इतिहासकार आया था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय का, चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन जिक्र किया है? वो ग्रंथ कौन सा है? खजाइन उल फतह, नूह ए सिपेहर, तुगलकनामा, मिफ्ता उल फुतह। अमीर खुसरो ने दो ग्रंथ लिखे थे, तारीख ए अलई और दूसरा ग्रंथ है खजाइन उल फतह। इन दोनों ग्रंथों में चित्तौड़ की बात आती है। अलाउद्दीन खिलजी के इन दोनों ग्रंथों में चित्तौड़ विजय का उल्लेख है। ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर है? खजाइन उल फतह। आंसर होगा खजाइन उल फतह। अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ में चित्तौड़ विजय का उल्लेख किया है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का साथ का कवि था। 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, यानी कि मेवाड़ में आया था, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण का सन क्या है? 1303 है। कौन सा इतिहासकार आया था? जियाउद्दीन बर्दी, इसामी, मिन्हाज उस सिराज या अमीर खुसरो? इसलिए प्रश्न में हमने पढ़ा
कौन सा इतिहासकार आया था? किसने चित्तौड़ विजय के अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय को अपने ग्रंथ में लिखा है खजाइनुल फतह में? कौन था वो साथ में? अमीर खुसरो। आपका आंसर अमीर खुसरो। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ करके उत्तर दें, जल्दबाजी नहीं करें। ऐसा नहीं हो जाए कि हमारा आंसर आता हुआ प्रश्न गलत हो जाए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं हर टॉपिक के। टॉपिक वाइज प्रश्न करवाएंगे, उसके बाद में फिर आपको मिक्स प्रश्न करवाएंगे ताकि आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। पहले आपको टॉपिक वाइज प्रश्न करवाएंगे, उसके बाद में जब लास्ट के 15 दिन रह जाएंगे उसमें आपको मिक्स करवाएंगे और 100 प्रश्न करवाएंगे। 100 में से आप कितने राइट कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। राजस्थान में चित्तौड़ में पहला जौहर हुआ था 1303 में। चित्तौड़ के किले का पहला जौहर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आए थे। रानी कौन थी? पद्मवती, पद्मिनी, कर्मावती, रूपमती। ऐसा प्रश्न कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। अब कर्मावती तो अगर हमने पढ़ा है तो कर्मावती ने जौहर किया था 1534 में। रूपमती का संबंध हमारे जौहर से है नहीं चित्तौड़ में। पद्मिनी और पद्मवती दोनों आंसर हमको सही लग रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कभी ऐसे घुमा के पद्माबाई या फिर ऐसे कोई शब्द थे पद्मकर्णी, पद्मकुंभी, ऐसे कोई भी शब्द मान लो, ऐसे शब्द कंफ्यूज करने के लिए दे दे। और हम सबको पता है प्रश्न मोदी जी है, बच्चों के मुंह के ऊपर ये नाम है। राजस्थान में पहला जौहर पद्मिनी ने किया था। पद्मिनी लगभग हमारे हर महिलाओं की मतलब क्या बोल सकते हैं अपन कि आदर्श रही है। हर छोटे से तीसरी क्लास से बच्चे से लेकर के जब तक बड़े जो बच्चे हैं सब कुछ इस बात को दोहराते हैं कि मेवाड़ की शान पद्मिनी, मेवाड़ की मान पद्मिनी। पद्मिनी के ऊपर अपने पद्मावत फिल्म भी बनी थी। ये काफ़ी चीज़ें पद्मिनी से आई थी, लेकिन इसका प्रश्न का आंसर हमको देना पड़े तो फिर सीधा सा देना है पद्मिनी। पद्मावती भी आ जाए तो फिर पद्मिनी ज़्यादा आंसर सही होगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, 1303 में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? गोरा और बादल ये दोनों रतन सिंह के सेनापति थे और इन्होंने किससे लड़ाई करके दोनों ने वीरगति को प्राप्त किए? दोनों वीरगति को मरे थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने दोनों लड़ते मारे गए थे, वो किसके सेनापति थे? रतन सिंह के थे। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, फतेह खान। 1303 में मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी कभी आए नहीं। महमूद खिलजी हमारे पहले के कुंभा के समय की बात है। फतेह खान। तो आंसर कौन सा होगा? अलाउद्दीन खिलजी। ये महमूद खिलजी कुंभा के समय आएगा। महमूद खिलजी फर्स्ट कुंभा के समय, महमूद खिलजी सेकंड राणा सांगा के समय। तो आंसर क्या होगा अभी? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में गोरा बादल लड़ते मारे गए थे अलाउद्दीन खिलजी के सामने। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? प्रश्न वही घुमा के दे दिया कि गोरा और बादल ने रक्षा किसकी की थी? महाराणा प्रताप की, पद्मिनी की, उदय सिंह की, कमलावती की। गोरा और बादल आपस में रिश्ते में लगते थे चाचा और भतीजे। आपस में चाचा भतीजे का रिश्ता था। रतन सिंह के सेनापति थे और कहते हैं कि पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता है और गोरा और बादल पद्मिनी को नहीं सौंपते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सामने और पद्मिनी को बचाते हुए, पद्मिनी की रक्षा करते हुए और गोरा और बादल लड़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने मरते हैं, शहीद होते हैं। और पद्मिनी ने जौहर किया। सबसे बड़ा मेवाड़ का जौहर पद्मिनी के समय हुआ था। 16,000 रानियों के साथ में पद्मिनी मरी थी। किसकी रक्षा की? अगर आंसर हो तो पद्मिनी। किसकी रक्षा की? अगर ऑप्शन में किले का नाम आ जाए, चित्तौड़ के किले। किस राजा की रक्षा के लिए मरे थे? रतन सिंह की। जैसा प्रश्न है वैसा। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा था? 1303 में चित्तौड़ के ऊपर जैसे अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का, उसने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद, खिजराबाद। सब में बात बात आ रहा है। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक और प्रश्न का कभी ऑप्शन देगा परीक्षा में, खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद भी नाम रखा था। आपने पीछे प्रश्न में किया था पहले, सिवाना दुर्ग का नाम। जलालाबाद किसका रखा था? जालौर का नाम। इसका आंसर क्या होगा? खिजराबाद। किसके नाम पर खिजराबाद रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम, जिसका नाम था खिजर खान, खिजर खान के नाम पर रखा था खिजराबाद। तो इसका सही सा आंसर खिजराबाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? पूर्वज किसको बोलते? बहुत पुराना व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। इन सब में से सिसोदिया वंश का पुराना व्यक्ति कौन है चारों में से? वो देखो आप।
राणा उदय सिंह फर्स्ट, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा हम्मी। तो फिर मेवाड़ में गोहिल वंश खत्म कब हुआ? 1303 में गोहिल वंश खत्म हो गया था। जब गोहिल वंश खत्म हो गया, फिर नया वंश कौन सा आया? सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का संस्थापक किसको कहते हैं? राणा हम्मीर को। इसका मतलब सिसोदिया वंश का पहला राजा कौन हुआ? हम्मीर। सबसे पुराना राजा कौन हुआ? हम्मीर। तो हम्मीर को क्या बोलेंगे? सिसोदिया वंश का पूर्वज बोलेंगे। कौन सा उत्तर से होगा? राणा हम्मीर। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन। सर्ज गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, जितने भी गुरु शब्द की उपाधि आती है मेवाड़ के किस राजा के लिए आती है? इंटेलिजेंट पर्सन, विद्वान पर्सन, एक ही राजा जिन्होंने गुरु की उपाधि धारण की। अप्पा रावल, राणा सांगा, राणा हम्मीर या फिर राणा कुंभा? आंसर होगा राणा कुंभा। बिल्कुल सही है। बहुत से विद्यार्थी का आंसर राणा कुंभा ही से आ रहा है। राणा कुंभा। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान वापिस छाप गुरु, दान गुरु, राय गुरु, हाल गुरु? अभिनव भट्टाचार्य किसको बोलते हैं? यहाँ पर एक प्रश्न कंफ्यूज हो सकता है। अभिनव भट्टाचार्य। एक प्रश्न और आया, हिंदू सुल्तान। एक प्रश्न कभी और आएगा, हिंदू पथ। हिंदू सुल्तान किसको बोलते हैं और हिंदू पथ किसको बोलते हैं? हिंदू पथ का मतलब 16वीं शताब्दी का वह सबसे शक्तिशाली राजा जिसके नेतृत्व में सभी राजपूत जितनी भी राजपूत रियासतों की सेना थी या राजपूत रियासतों के राजा थे, वो उनके साथ लड़े थे। उनके साथ में जाकर के मुगल सेना से टक्कर लेते हैं। वो हिंदू पथ 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली राजा मेवाड़ का वो सांगा थे। हिंदू पथ तो बोलते हैं हम सांगा को। लेकिन हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य किस राजा की उपाधि है? राणा सांगा, रतन सिंह, प्रताप, कुंभा? तो आंसर होगा राणा कुंभा। अभिनव भट्टाचार्य क्यों बोला गया राणा कुंभा को? संगीत के ज्ञाता थे, संगीत का ज्ञान ज्यादा था, संगीत ग्रंथ लिखते हैं कुंभा, इसलिए इनकी उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? बात कर रहे थे संगीत की, संगीत का ग्रंथ आ गया। कुंभा ने इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा? संगीत राज, रसिक प्रिया, राजवल्लभ, संगीत मीमांसा। 4 ऑप्शन है। संगीत राज की बात करें तो संगीत राज तो द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है कुंभा का। कभी भी आता है प्रश्न, हो सकता है बीएसटीसी में इस बार ये तैयार हो कि संगीत राज ग्रंथ किसने लिखा? महाराणा कुंभा। कुंभा का सबसे बढ़िया संगीत ग्रंथ संगीत राज है। कितने खंडों में? 5 खंडों में। और खंडों के नाम भी पता होना चाहिए। पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रत्न कोश। संगीत राज ग्रंथ कुंभा ने लिखा है। रसिक प्रिया ये भी कुंभा का है। संगीत मीमांसा ये भी कुंभा है। लेकिन राजवल्लभ ग्रंथ कुंभा के द्वारा नहीं लिखा गया, इसको लिखने वाला था मंडन। तो कौन सा आंसर सही होगा? कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? राजवल्लभ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। ऐसे प्रश्न गलत होते भी हैं। हम नहीं चाहें कि आप ऐसे प्रश्न गलत करो, ऐसे प्रश्न बीच बीच में आए, आप इनको राइट करना। दूसरा व्यक्ति और कौन है जिसने उससे संबंधित ग्रंथ लिखे? तो मंडन का ग्रंथ है राजवल्लभ, कुंभा का नहीं है। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? कि मेवाड़ में सबसे ज्यादा बौद्धिक विद्वान कौन था? जो ग्रंथ लिखता है वो विद्वान है। कलात्मक, कलात्मक जिसने मेवाड़ में निर्माण ज्यादा करवाया। मेवाड़ में सबसे ज्यादा निर्माण, अगर कवि राजा श्यामल दास की बात करें तो मेवाड़ में कुल 84 में से हमारे 32 किले मेवाड़ में किसने बना दिए? कुंभा ने। मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक कुंभा के शासनकाल, सबसे ज्यादा स्थापना कुंभा ने की। श्यामल दास कहते हैं कि 32 किले बनाए कुंभा ने। मंदिर बनाया कुंभ श्याम, कुशाल माता का मंदिर बनाया बदनौर ब्यावर में। अभी विजय स्तंभ बनाया कुंभा ने मालवा विजय की याद में। काफी किले बनाए। सबसे ज्यादा कलात्मक विकास किस राजा के काल में हुआ? महाराणा प्रताप नहीं, सांगा नहीं, राज सिंह नहीं। महाराणा प्रताप और सांगा ने तो युद्ध ही लड़े। मेवाड़ की स्थिति उस समय कंडीशन खराब है। इस प्रताप ने तो बहुत संघर्ष किए। तो कौन सा आंसर सही होगा? महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है?
अब मैंने एक और ऑप्शन दे सकता हूँ और मैं सीधा सा पूछ रहा हूँ, कौन कौन से ग्रंथ कुंभा ने लिखे हैं? संगीत राज, सुर प्रबंध, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया। संगीत राज कुंभा का ग्रंथ है, संगीत मीमांसा ये भी कुंभा का ग्रंथ है, रसिक प्रिया कुंभा का ग्रंथ है, और सुधा प्रबंध या सूर प्रबंध ये भी कुंभा का ग्रंथ है। कौन सा है? तो 1 2 3 4 सभी उत्तर सही है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए, सुध प्रबंध किसने लिखा? सुधा प्रबंध किसने लिखा? सुधा प्रबंध ग्रंथ किसने लिखा? नाथा, मंडन, कुंभा, गोविंद। सुधा प्रबंध ग्रंथ का लेखक कौन होगा? पिछले प्रश्न में आपने किया था, कुंभा के ग्रंथ आपको पता है, आंसर क्या होगा? महाराणा कुंभा। देखते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है? राणा कुंभा ने लिखा है। इन चारों में से कौन सा ग्रंथ कुंभा ने लिखा है? संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा, कलानिधि। ये प्रश्न थोड़ा सा मिस हो रहा है। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है? अगर कौन से ग्रंथ में, इसमें ऑप्शन दे देता हूं आपको, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4 ही 1 2 4। अब इस चारों में से कौन सा उत्तर सही आ रहा है? कि महाराणा कुंभा ने इन चारों में से कौन सा ग्रंथ लिखा? एक से ज्यादा ही लिखे हैं। संगीत राज कुंभा के द्वारा लिखा गया है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, 5 खंडों में। सुधा प्रबंध महाराणा कुंभा ने लिखा है। संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा ने लिखा, रसिक प्रिया भी था। कलानिधि ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा लिखित नहीं है। इन चारों में से अगर आंसर देखा जाए तो 1 2 3, और कौन सा उत्तर सही होगा हमारा? ए सही होगा। तो याद रखना, महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी की तैयारी के हिसाब से जब पढ़े तो कुंभा के संगीत ग्रंथ हमको पता होना चाहिए। कुंभा का संगीत ग्रंथ कामराज रतिसार एक और है, वो 7 खंडों में, सबसे ज्यादा खंड कामराज रतिसार में। कुंभा के संगीत ग्रंथ जरूर याद होने चाहिए हमको। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा के संगीत ग्रंथ में 5 खंड आते हैं, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। तो फिर ऐसे रत्न कोश 5 है। नृत्य कोई से भी रत्न कोश पूछे, कुंभा के संगीत ग्रंथ का भाग है और इसकी रचना किसने की, तो आंसर कौन आएगा? सीधा सा हमारा मेवाड़ का कुंभा। मुझे पता है कि आपको बहुत को सीधे से आंसर आते हैं और आंसर आने चाहिए, तो ये तो असली परीक्षा है। बाकी अगर सोचने को मजबूर हो जाए, टाइम लगे, तो हम कहीं न कहीं थोड़ा सा पीछे हैं, हमको बहुत आगे बढ़ना है। आप जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को अटेंड करें और फटाक से फट बिना बिना देरी के प्रश्न देखते ही आंसर आना चाहिए। लगना चाहिए कि अगर कोई से भी पेपर हो, अगर 100 प्रश्न जीके के और मैं 92 करके आऊँ, 95 करके आऊँ, 96 करके आऊँ, और करना मतलब हमको आए तो ही करना है। ऐसा नहीं कि आ रहे 62 92 तो गलत, आने ही चाहिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड तभी करें जब हमको आंसर आते हैं, और आएंगे। प्रैक्टिस करते जाओ, आंसर उत्तर आते जाएंगे। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हैं? बताओ। तो महाराणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? मैं एक बार इसको बता देता हूँ, कूट इसमें दिया नहीं है आपको, बाकी कूट अगर दे दे तो भी देख लेना। क्या सुधा प्रबंध कुंभा ने लिखा? क्या बिल्कुल। चंडी शतक, चंडी शतक कुंभा ने क्या इसकी टीका लिखवाई थी? चंडी शतक ग्रंथ कुंभा ने नहीं लिखा, नहीं, इस ग्रंथ की टीका लिखवाई। टीका का मतलब होता है किसी भी ग्रंथ की, जैसे वनवीक सीरीज बड़ी किताब है, उसकी छोटा रूप। कुंभा ने इसकी टीका लिखवाई, इस ग्रंथ का छोटा रूप लिखवाई। राजवल्लभ, राजवल्लभ मंडन ने लिखा था। वास्तु मंजरी ये इसी के भाई नाथा ने लिखा था। तो राणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखा है? सुधा प्रबंध लिखवाया 1 नंबर। चंडी शतक, हाँ चंडी शतक भी कुंभा के द्वारा लिखा है, क्योंकि इन्होंने इसकी टीका लिखवाई, इसी के नाम की वनवीक सीरीज छोटी पुस्तक जारी की।
किसी ग्रंथ का छोटा रूप टीका है, कौन कौन से आएंगे? फिर दोनों से आएंगे, 1 और 2। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कुंभा के ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कुंभा के ग्रंथ पूछे जाते हैं, इसीलिए बार बार प्रश्न कुंभा के ग्रंथ वाले इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न, संगीत रत्नाकर, दोनों में से कोई भी आ जाए, या सूर्य प्रबंध, इनमें से कौन सा कुंभा का ग्रंथ नहीं? संगीत राज है, आपको पता है, संगीत मीमांसा है, सुधा प्रबंध बोलो, सूर्य प्रबंध भी है, कामराज रतिसार भी आ जाए कभी तो है, कामराज रतिसार, ये भी इस कुंभा का ग्रंथ है। कितने खंडों में है ये? टोटल 7 खंडों में ग्रंथ है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखना, संगीत, ऐसा नहीं संगीत शब्द वाला सब कुंभा का ही है, संगीत रत्नाकर, संगीत स्वप्न, संगीत मीमांसा, हाँ वो तो था, कौन सा नहीं है? ये वाला। तो कुंभा के संगीत ग्रंथ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है परीक्षा के लिए, आपको याद रखने हैं, और इंपोर्टेंट भी है। कामराज अतिसार कितने खंडों में? 7। संगीत राज कितने खंडों में था? 5। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कुंभा के विषय में 4 बातें आई है, कौन सी बात गलत है? उन्होंने कुंभलगढ़ का किला बनवाया था, क्या महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का किला बनवाया? कुंभलगढ़ के किले का निर्माता महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ में कितने दरवाजे हैं? 9। कुंभलगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर? जरगा। मेवाड़ की नागसान कौन सा किला था? कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म उसी किले में हुआ। मेवाड़ की आंख बोलते हैं कुंभलगढ़ को। उदय सिंह का बचपन वहीं बीता था, आसा देवपुरा के पास। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर खड़ा है कुंभलगढ़ का किला। अबुल फजल ने कहा कि अबुल फजल ने कहा कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, वो कौन सा किला है? कुंभलगढ़। और अबुल फजल ने क्या बोला था? एक रणथंभौर दुर्ग के बारे में, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं पर ये बख्तर बंद है। ये 2 बातें अबुल फजल वाली भी खूब आती है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ के किले की तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से की। बहुत इंपॉर्टेंट कुंभलगढ़ का किला, मेवाड़ का, यानी कि मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, संकटकालीन राजधानी था कुंभलगढ़ का किला। जब भी मेवाड़ के राजाओं को संकट आया, वो बनाया किसने था? कुंभलगढ़ का किला कुंभा ने बनवाया। सही है ये तो, हमको तो गलत बात ढूंढनी। वे संगीत प्रेमी थे, क्यों नहीं थे? संगीत के ग्रंथ लिख डाले। अगर कोई आदमी संगीत का प्रेमी नहीं हो तो क्या वो काम करेगा क्या? संगीत के ग्रंथ लिख रहा है, संगीत प्रेमी बिल्कुल थे। मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। अच्छा काम करने वाला महान होता है जिनका नाम आज दिन तक ग्रंथों में, ग्रंथ खोलते ही कुंभा 32 किले बनवा दिए, अच्छे अच्छे ग्रंथ लिख दिए। इससे ज्यादा महान और कौन होगा? ये स्वयं विद्वान नहीं थे, देखो लाइन देखो, स्वयं विद्वान नहीं थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। खुद को कुछ नहीं आता था लेकिन दूसरों को पढ़ाते थे, ऐसा हो सकता है क्या? और क्यों विद्वान नहीं थे जब इन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे? लाइन गलत आ गई। वे विद्वान नहीं थे लेकिन विद्वानों के आश्रय देता थे। ढंग से पढ़ते हैं तो ये लाइन ही गलत है, और लाइन गलत है मतलब ये कथन असत्य है, और जो असत्य है उसी को हमको सत्य करना है। कौन सा आंसर सही होगा? चौथा। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने खंडों में है, कितने कोशों में है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कितने खंडों में? 7, 4, 9, 5। हो सकता है बहुत से विद्यार्थी जल्दबाजी में 7 कर जाए। संगीत राज कितने अक्षर का नाम है? संगीत राज देखो 1, 2, 3, 4, 5। संगीत राज में भी 5 अक्षर। संगीत राज भी कितने खंडों में? 5 खंडों में। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न था, हम ऐसा गलत नहीं कर सकते कभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, कुंभा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अब बताओ। क्या संगीत माला, संगीत शब्द ये इसलिए प्रश्न बना के दिया, क्या संगीत माला कोई ग्रंथ था क्या कुंभा का? संगीत शब्द को देख करके खुश नहीं होना है। संगीत माला कोई ग्रंथ नहीं था। संगीत सरिता, नहीं संगीत सरिता नहीं था। संगीत सागर हमने तो नहीं पढ़ा भाई। संगीत राज, बिल्कुल संगीत राज सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, अब तो आपके रट ही गया होगा। कौन सा ग्रंथ कुंभा का है? संगीत राज। सबसे बढ़िया कौन सा है? संगीत राज। कितने खंडों में है? 5। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से शासकों को विद्वान, कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पत कहा? मेवाड़ में कौन सा राजा हिंदू पत था? 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली राजा, जिसके नेतृत्व में सभी राजपूत जातियां इकट्ठी हुई, वो राजा कौन थे? तो मेवाड़ के कुंभा, सांगा, नागवर सेकंड, अर्नोराज। अर्नोराज तो हमारे राजा अजमेर के थे, मेवाड़ की बात कर रहे हैं। नागवट सेकंड गुर्जर प्रतिहार राजा थे। कुंभा और सांगा, कुंभा को हिंदू सुल्तान कहते हैं, तो आंसर क्या बचा? राणा सांगा।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से शासकों को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा? देखो पुनः रिपीट हुआ, मैं यहाँ पर इस शब्द को चेंज करके ऐसा ले लेता हूं, किस शासक को हिंदू सुल्तान कहा? राजस्थान के विद्वानों ने किस शासक को हिंदू सुल्तान बोला? तो फिर अब प्रश्न, कुंभा, सांगा, नागपट, अनौरा, वो का वही प्रश्न है। हिंदू पद किसको बोला था? हमने सांगा को बोला था, लेकिन हिंदू सुल्तान किसको बोला गया है? तो महाराणा कुंभा को बोला गया। आंसर क्या होगा? महाराणा कुंभा। मुझे पता है बहुत से विद्यार्थी 30 में से 30 राइट करेंगे, 30 प्रश्न करवाए, 30 में से 30, 100 + 100, 100 में से 100, जो भी प्रश्न पेपर आए आपको लगना चाहिए कि ऐसा कौन सा प्रश्न आने वाला है जो हमको नहीं आ रहा है। आप देखना कोई ऐसा प्रश्न आए जो आपको नहीं आए। इरादा बहुत मजबूत रखना, कॉन्फिडेंस पूरा रखना, नंबर इतने आए कि राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में फोटो छपे। नाम पूछे आपके पेरेंट्स का लोग, यार ये लड़का किसका है। ऐसा काम करो, 4 चांद चमकेंगे, गांव का सितारा रोशन होगा। इसी आशा के साथ पुनः मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मैंने बहुत ही कम टाइम लिया आपका। मैं पुनः मेवाड़ के भी और प्रश्न करवाएंगे, 30 करवाए, 70 क्वेश्चन और करवाएंगे आपको, लेकिन मेवाड़ के सभी राजा आ जाए। इतिहास सबसे पुराना, सबसे बड़ा इतिहास मेवाड़ का है, कोई भी प्रश्न गलत नहीं रहे। आप पुनः तैयार रहना मेवाड़ के इतिहास के लिए। एक बार पुनः वापस मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं एक बार वापस बताऊं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अधिक से अधिक दोस्तों को भी बताएं, और बहुत ही जल्द अपन लाइव भी मिलेंगे। PDF की कॉपी टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।